जहां बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चेयर, वो रूम, वो शहर, वो देश, सब कुछ मिलाकर ये पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक रेत के कण जितनी भी नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो यूनिवर्स हम देख सकते हैं वो भी शायद असली यूनिवर्स का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, तो क्या होगा? 93 बिलियन लाइट ईयर्स, बस इतना बड़ा है वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, और उससे आगे क्या है वो साइंस अभी तक नहीं जानता। तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर अगला कदम आपको और ज्यादा छोटा महसूस कराएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका टाइम वॉल्ट में। शुरुआत करते हैं वहां से जहां हम लोग रहते हैं। पृथ्वी, हमारा घर, 8 अरब इंसान, लाखों स्पीसीज, हजारों साल की हिस्ट्री, सब कुछ इसी एक नीली हरी गेंद पर है। अर्थ का डायमीटर लगभग 12,742 किलोमीटर है। यह सुनने में बड़ा लगता है ना? लेकिन अगर आप पूरी पृथ्वी पर गाड़ी चला सकते बिना रुके 120 की स्पीड से, तो भी आपको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 14 दिन लगते हैं। अब यह बड़ा लगता है, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाइए और ये सब बदलने वाला है। पृथ्वी हमारे सूरज के चारों तरफ घूमती है और यही सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपट्यून। इनके अलावा सैकड़ों मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लूटो। अब एक कंपैरिजन सोचते हैं। अगर सूरज एक बास्केटबॉल जितना बड़ा हो, तो पृथ्वी उसके सामने एक छोटे मटर के दाने जितनी होगी, और वो मटर का दाना उस बास्केटबॉल से लगभग 26 मीटर दूर होगा। हाँ, 26 मीटर दूर। और नेपट्यून, हमारा सबसे दूर का प्लैनेट, उसी बास्केटबॉल से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। बस इतनी बड़ी है हमारी सोलर सिस्टम। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। सोलर सिस्टम के बाहर क्या है वो आपने शायद कभी सीरियसली नहीं सोचा होगा। हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा है जिसका नाम है मिल्की वे। हम रात को जब आसमान में एक चमकदार धुंधली सी पट्टी देखते हैं, वो एक्चुअली हमारी अपनी गैलेक्सी का एज है। हम उसके अंदर से उसे देख रहे होते हैं। मिल्की वे में अनुमानन 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से बस एक है, एक ऑर्डिनरी एवरेज साइज का तारा जो मिल्की वे के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर एक कोने में है। अब लाइट ईयर को समझते हैं, क्योंकि आगे ये वर्ड बार बार आएगा। एक लाइट ईयर मतलब वो दूरी जो लाइट एक साल में तय करती है, और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है। मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से मिल्की वे को एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करना चाहें तो आपको 1 लाख साल लगेंगे। सोचिए, हम पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में पूरी मिल्की वे का 0.0001% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या इस गैलेक्सी में हम अकेले हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिल्की वे से बाहर निकलें तो हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमसे लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है जो लाइट अभी एंड्रोमेडा से चलकर हमारी आंखों तक आ रही है वो 25 लाख साल पहले चली थी। उस वक्त अर्थ पर होमो सेपियंस तक नहीं थे। हम एक्चुअली एंड्रोमेडा का पास्ट देख रहे हैं, उसका प्रेजेंट नहीं। और एक और बात, एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। लगभग 4 से 5 अरब साल बाद ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी और मर्ज हो जाएंगी। अब घबराइए मत, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच इतनी खाली जगह होती है कि दोनों गैलेक्सीज के मर्ज होने पर भी शायद कोई 2 तारे डायरेक्टली टकराएंगे नहीं, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम जरूर एक नई ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब 4 अरब साल बाद की बात है। अभी हमारे पास और बड़ी चीजें देखनी है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा, ये दोनों एक ग्रुप का हिस्सा हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप में लगभग 50 गैलेक्सीज हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इन गैलेक्सी ग्रुप्स और क्लस्टर्स को मिलाकर बनते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स, जैसे वर्गो क्लस्टर जहां 1300 से ज्यादा गैलेक्सीज एक साथ हैं। और वर्गो क्लस्टर भी एक और भी बड़ी स्ट्रक्चर का छोटा सा हिस्सा है। यहां आकर बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं।
क्योंकि स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करने में स्ट्रगल करता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अगला लेवल और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। 2014 में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने कुछ डिस्कवर किया जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े हिस्से की मैपिंग की जिसे लनियाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। लनियाकिया एक हवाईन शब्द है जिसका मतलब होता है इमेजरेबल हेवन, यानी ऐसा आकाश जिसे मापा नहीं जा सकता। लनियाकिया सुपर क्लस्टर में 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और इसका डायमीटर लगभग 50 करोड़ लाइट ईयर्स है। और इसी विशाल स्ट्रक्चर के एक छोटे से कोने में हमारी मिल्की वे मौजूद है, इतनी छोटी कि इस स्केल पर वो लगभग एक धूल के कण जैसी लगती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब साइंटिस्ट्स ने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मैप किया तो उन्हें एक पैटर्न मिला। गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स ये रैंडमली स्कैटर नहीं हैं, ये एक वेब जैसी स्ट्रक्चर में अरेंज हैं। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। इस वेब में फिलामेंट्स हैं, जैसे एक स्पाइडर वेब के धागे होती है जिनमें गैलेक्सीज और मैटर कंसंट्रेटेड है, और इन फिलामेंट्स के बीच में है ह्यूज वॉइड्स, यानी करोड़ों लाइट ईयर्स की खाली जगह। सबसे बड़ा नोन वॉइड है बोर्टिस वॉइड, जो लगभग 33 करोड़ लाइट ईयर्स अक्रॉस है। इसमें वर्चुअली कुछ भी नहीं है। ये जगह इतनी खाली है कि साइंटिस्ट्स अभी तक ये नहीं समझ पाए कि यहां गैलेक्सीज क्यों नहीं बनी। अब आते हैं उस बाउंड्री पर जहां तक हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसका डायमीटर लगभग 93 अरब लाइट ईयर्स है। हाँ, 93 अरब, सही सुना आपने। अनुमानन सैकड़ों अरब से लेकर ट्रिलियनों गैलेक्सीज हो सकती हैं, यानी लाख करोड़ गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में औसतन अरबों तारे। 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक इमेज ली थी, हबल डीप फील्ड, जिसमें आसमान के एक बेहद छोटे हिस्से को फोकस किया गया। इतना छोटा हिस्सा जैसे एक सुई की नोक को आर्म्स लेंथ पर रखें। उस टाइनी पैच में 10,000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखी, बस उस एक छोटे से पैच में। अब इमेजिन कीजिए पूरे आसमान में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स से अलग है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है जितना हम लाइट के जरिए देख सकते हैं। यूनिवर्स की एज है लगभग 13.8 अरब साल, तो हम उतनी दूर तक ही देख सकते हैं जितनी दूर से लाइट हम तक पहुंच सकती है। लेकिन यूनिवर्स उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर कितना, हम नहीं जानते, और ये नहीं जानते यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। एक सवाल जो नेचुरली आता है, ये सब शुरू हुआ कैसे? साइंस का सबसे एक्सेप्टेड आंसर है बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक इन्फिनिटली स्मॉल और इन्फिनिटली डेंस पॉइंट से एक मैसिव एक्सपेंशन हुई। स्पेस खुद एक्सपैंड होने लगी, मैटर और एनर्जी बनी, एटम्स बने, स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, और ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। 1920s में एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो सब हमसे दूर जा रही हैं, और जो जितनी दूर है उतनी तेजी से जा रही है। इसका मतलब था यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन 1998 में एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट्स ने फाइंड किया कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा, बल्कि इसकी एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रही है, यानी तेज होती जा रही है। इसके पीछे क्या है वो नहीं पता। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा है, और हम इसके बारे में वर्चुअली कुछ नहीं जानते। डार्क मैटर, जो यूनिवर्स का और 27% हिस्सा है, वो भी इनविजिबल है। हम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से उसका एग्जिस्टेंस पता चलता है। मतलब जो यूनिवर्स हम देख सकते हैं वो उसका सिर्फ 5% है, बाकी 95% हम नहीं जानते, और ये फैक्ट्स ऑफिशियली वेरीफाइड और साइंटिफिकली एक्सेप्टेड हैं। अब एक ऐसा सवाल जो रात को नींद उड़ा देता है, अगर यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, और उनमें से लाखों के पास अर्थ जैसे प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो लाइफ कहीं और क्यों नहीं मिली? से कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। 1950 में फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने एक लंच के दौरान कैजुअल सा सवाल किया था, Where is everybody? Where is everybody? यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना पुराना है,
कि किसी न किसी एडवांस सिविलाइजेशन को अब तक हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था। सेती यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 1960 से रेडियो सिग्नल्स स्कैन कर रहा है। 60 से ज्यादा साल कोई कंफर्म्ड सिग्नल नहीं मिली। आखिर क्यों? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं हम एक्चुअली अकेले हो सकते हैं। लाइफ का बनना इतना रेयर है कि शायद पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ हम हैं। कुछ कहते हैं सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम सुनने की सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं। और कुछ का कहना है वो हमसे इतने एडवांस्ड हैं कि हम उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं उस आइडिया पर जो अभी थियरी है, लेकिन जिसे दुनिया के कुछ बड़े फिजिसिस्ट्स सीरियसली लेते हैं। वो है मल्टीवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके अकॉर्डिंग हर डिसीजन, हर इवेंट पर यूनिवर्स स्प्लिट होता है। एक यूनिवर्स में एक आउटकम होती है, दूसरे में दूसरी। इन्फ्लेशन थ्योरी जो बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स के रैपिड एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है, कुछ वर्जन्स में ये सजेस्ट करती है कि हमारा यूनिवर्स एक बबल है और ऐसे इन्फिनिट बबल्स हो सकते हैं, हर एक अपनी लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ। स्टीफन हॉकिंग के लास्ट पेपर 2018 में पब्लिश हुआ, उसमें भी मल्टीवर्स को एड्रेस किया गया था। हालांकि उन्होंने इन्फिनिट मल्टीवर्स को थोड़ा लिमिट किया, लेकिन मल्टीपल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली डिसमिस नहीं किया। अब ये सब अभी थियोरेटिकली है, डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ। और अगर मल्टीवर्स रियल है तो हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब लाइट ईयर्स का एक अनगिनत यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ह्यूमन ब्रेन इतने बड़े नंबर्स और डिस्टेंसेस को नेचुरली प्रोसेस नहीं कर पाता। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं स्कोप इनसेंसिटिविटी। हम 100 लोगों की मौत की न्यूज पढ़कर जितना फील करते हैं वो उतना ही होता है जितना 1000 लोगों की मौत पर। स्केल इंक्रीज होने से हमारी इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ती। इसीलिए जब हम 93 अरब लाइट ईयर्स सुनते हैं वो हमें उतना इफेक्ट नहीं करता जितना करना चाहिए। कार्ल सेगन ने इसी के लिए एक फेमस इमेज यूज की थी, पेल ब्लू डॉट। 1990 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो सोलर सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर अर्थ की एक फोटो ली। उस फोटो में पृथ्वी एक टाइनी पेल ब्लू डॉट के रूप में दिखी, वास्ट डार्कनेस में। सगान ने एक बात लिखा था, लुक अगेन एट दैट डॉट, दैट्स हियर, दैट्स होम, दैट्स अस। हर ह्यूमन बीइंग जो कभी जिया, हर किंग, हर सेंट, हर क्रिमिनल, हर लवर उस डॉट पर था। इतना सब जानने के बाद एक सवाल नेचुरली आता है, अगर हम इतने छोटे हैं तो क्या हमारी लाइफ का कोई मीनिंग है? फिलॉसफी में इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। कुछ लोग इसे नाहिलिस्टिक तरीके से देखते हैं, हम इतने छोटे हैं तो कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन कार्ल सेगन, नील डिग्रास टाइसन जैसे साइंटिस्ट्स का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। उनका कहना था यूनिवर्स इतना बड़ा है और उसमें लाइफ इतनी रेयर है, इसीलिए हमारी एग्जिस्टेंस और ज्यादा स्पेशल है। कम नहीं, हम स्टारडस्ट से बने हैं। लिटरली हमारे बॉडी में जो एटम्स हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले स्टार्स के अंदर बने थे। जब वो स्टार्स एक्सप्लोड हुए सुपरनोवा के रूप में, तो उन्होंने वो एटम्स स्पेस में बिखेर दिए। उन्हीं एटम्स से हम बने। हम यूनिवर्स को देखने के लिए यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं। 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली इमेजेस रिलीज की, और वो इमेजेस देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इमोशनल हो गए। टेलीस्कोप ने ऐसी गैलेक्सीज की इमेजेस कैप्चर की जो बिग बैंग के सिर्फ 300-400 मिलियन साल बाद बनी थी। यानी हम लिटरली यूनिवर्स का बचपन देख रहे हैं। हबल जो नहीं देख सकता था, वेब वो देख सकता है इंफ्रारेड में, और वेब ने कुछ ऐसा दिखाया जो अनएक्सपेक्टेड था। कुछ अर्ली गैलेक्सीज इतनी डेवलप्ड थीं, इतनी मैसिव थीं कि करंट मॉडल्स ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन को चैलेंज किया जा रहा है। मतलब हमें यूनिवर्स की स्टार्टिंग को फिर से समझना पड़ सकता है। साइंस अभी भी सीख रही है और यही उसकी ब्यूटी है। आखिर यूनिवर्स कितना बड़ा है? ऑनेस्टली कहे तो हम नहीं जानते। 93 अरब लाइट ईयर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो बस वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। असली यूनिवर्स उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनिट। और अगर मल्टीवर्स रियल है तो ये यूनिवर्स भी अकेला नहीं है। हम एक ऐसे प्लैनेट पर हैं
जो एक एवरेज स्टार के अराउंड ऑर्बिट करती है, जो एक एवरेज गैलेक्सी के एज पर है, जो एक सुपर क्लस्टर का छोटा सा हिस्सा है, जो एक कॉस्मिक वेब में एक फिलामेंट पर है, जो एक यूनिवर्स में है, जो शायद खुद एक इन्फिनिट मल्टीवर्स का एक बबल है। और इन सब के बीच आप 8 अरब लोगों में एक प्लेनेट पर, एक गैलेक्सी में, एक यूनिवर्स में। लेकिन आप सोच सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, और आप इस अनंत यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई स्टार नहीं कर सकता, कोई गैलेक्सी नहीं कर सकती, सिर्फ आप। हम स्टारडस्ट हैं जो खुद को देखने की कोशिश कर रहा है। आज रात जब आप आसमान को देखें, एक बार सोचिएगा जरूर कि ये सिर्फ स्टार्स नहीं हैं, ये हमारी स्टोरी है,